केशलता इंटरनेशनल स्कूल बीसलपुर रोड बरेली में इंटर स्कूल मैथ साइंस एवं सोशल साइंस एग्जीबिशन का भव्य आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में बरेली तथा आसपास के 29 प्रतिष्ठित विद्यालयों की 120 से अधिक टीमों ने भाग लेकर अपने ज्ञान, कौशल और रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर केशव कुमार अग्रवाल, डॉक्टर लता अग्रवाल और कैंट विधायक संजीव अग्रवाल द्वारा मां सरस्वती के प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन करके किया गया। उनके साथ शिक्षा विभाग की अनेक प्रतिष्ठित हस्तियों ने भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। छात्रों ने गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों पर आकर्षक मॉडलों, प्रयोगों और प्रस्तुतियों के माध्यम से अपने ज्ञान का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि कैंट विधायक संजीव अग्रवाल ने छात्रों की प्रतिभा एवं मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों में नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें भविष्य के वैज्ञानिक, शोधकर्ता एवं समाजसेवी बनने की दिशा में प्रेरित करते हैं। इस अवसर पर चेयरमैन डॉक्टर केशव कुमार अग्रवाल ने भी सभी अतिथियों, विद्यालय प्रतिनिधियों एवं छात्रों का आभार व्यक्त किया। He is an Indian politician and a Everyone, put your hands together for a respected chief guest, sir. Please, and less time to your mobile phone. You have time to study, you have time to play, you have time for extracurricular activities. For a student, all round growth is very important. मैं इस कॉलेज के प्रिंसिपल और यहाँ पर उपस्थित सभी स्कूल कॉलेज के आए मैनेजमेंट, चेयरमैन, प्रिंसिपल का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। इस स्कूल के सभी शिक्षक, शिक्षकों का, यहाँ पर आए हुए सभी सम्मानित माता पिता, पेरेंट्स का और सभी स्कूलों से आए मेरे बहुत ही प्यारे बच्चे, इस स्कूल के बहुत ही क्रिएटिव, इनोवेटिव बच्चे, छात्र छात्राएं, बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसके प्रधानमंत्री जिन विषयों के साथ पर्यावरण, सोलर ऊर्जा, स्वच्छता, वेस्ट मैनेजमेंट, विज्ञान के और अपनी संस्कृति और संस्कार और प्राचीन परंपराओं से जोड़ते हुए आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ये प्रदर्शनी इस कॉलेज में जो आज है उसका जीता जागता उदाहरण है।
टेम्परेचर डिफरेंस, एक साइड आप हीट करते हैं और दूसरी साइड आप जब कूल रखते हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। Sir, India has a huge sanitary waste crisis. According to the Center of Science and Environment, India nearly produces around 925 tons of sanitary waste every day, sir. Sir, and it contains plastic, sir, which is non-biodegradable. So it remain in the environment for centuries. स्कूलों के 120 बच्चों ने यहाँ पर मॉडल्स प्रोजेक्ट 120 टीम ने प्रोजेक्ट किया है। उनके प्राइजेस के लिए मैं बुला रहा हूँ सबसे पहले प्लीज गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज। जोरदार तालियां लगती रहे, बजाते रहे, ये एक दिन की मेहनत नहीं है। जजेस का कहना है कि बहुत ज्यादा टिपिकल कंडीशन का होता, बट एक्सप्लेनेशन जूनियर में हमारे पास फर्स्ट प्राइज जा रहा है। हम लोगों को भी बननी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने मेहनत की, बच्चों ने बहुत मेहनत की है। उनका कमांड होने का हाउ टू मेक इजी मैथ। केशलता इंटरनेशनल स्कूल में और हमारे साथ उसके प्रधानाचार्य जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आज यहाँ जो एक कार्यक्रम हुआ है, जो तमाम बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, उसका पीछे क्या कारण है। सर, सबसे पहले तो नाम जानना चाहूँगा, क्या शुभ नाम है? मैं ममतेश माहेश्वरी, प्रिंसिपल केशलता इंटरनेशनल स्कूल, बीसलपुर रोड, बरेली। सर, क्या कार्यक्रम था आज यहाँ पर, इतनी रौनक है? एक्चुअल में बच्चे जो हैं दिन भर क्या है मोबाइल और इधर का हमारे जो पेरेंट्स शिकायत करते हैं उस पर है, तो हमने सोचा क्यों ना हम अपने एक एनुअल इवेंट ऐसी बनाएं जिसमें बच्चे क्रिएटिव हो जाएं और बच्चों को मोबाइल से हट के कुछ क्रिएटिव चीज़ें और नई नई चीज़ इनोवेशन लेकर आएँ। तो आज हमारे पास लगभग बरेली और बाहर कासगंज, बरेली, बदायूं, इसके लगभग 29 स्कूल के 130 टीमें थीं जिनका सब्जेक्ट था साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस। और एक जो समझते एक्साइटमेंट था, लगभग 400 बच्चे जो थे बाहर के आए हुए थे, 400 बच्चों, और उनकी 120 टीमों ने आज यहाँ अपने मॉडल्स प्रेजेंट किए हैं और लगभग सारे मॉडल वर्किंग मॉडल थे। गेस्ट, चीफ गेस्ट और जितने पेरेंट्स आए उन्होंने आज बहुत सराहना की है आज के प्रोग्राम के लिए। सर, बच्चे बहुत सारे मॉडल्स बनाते हैं, हम लोग सालों से देख रहे हैं, कई स्कूलों में इस तरह की प्रदर्शनी लगती हैं। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा आपकी प्रदर्शनी में विशेष क्या था, अलग क्या था जो बाकी लोगों से अलग बनाता है। दूसरा सवाल मेरा सर उसके साथ ही जुड़ा रहेगा, क्या बच्चे ये जो मॉडल बनाते हैं इनको फर्दर आगे कहीं किसी सरकार द्वारा या किसी और डिपार्टमेंट द्वारा इनको अडॉप्ट किया जाता है और उस पर काम किया जाता है? ये जो सब्जेक्ट और आज हमारी इसका नाम हमने रखा है डिस्कवरी डोमेन। और डिस्कवरी डोमेन का मतलब है कि बच्चे अपने डोमेन में रह के नई नई चीज़ें डिस्कवर करें और इनोवेटिव होनी चाहिए। और हमारी जो आज एग्जीबिशन का स्पेशल फीचर था मैथ्स और सोशल। जनरली साइंस और टेक्नोलॉजी की तो हर जगह आपके पास मिलेगी, बस मैथ्स की कोई नहीं मिलेगी। तो मैथ्स में देखिए, अगर आप डिज़ाइन से देखेंगे, एक बार आपने विजिट की होगी, तो मैथ्स की छोटी छोटी और बड़ी बड़ी जो एक्साइटमेंट थी, मैथ्स का रिलेशन फिजिक्स से कैसा हो, मैथ्स का रिलेशन केमिस्ट्री से क्या हो, और ये इनोवेटिव जिसे इंटीग्रेटेड बोलते हैं उसके ऊपर था। और सेकंड आपने पूछा था कि हमारे पास इन मॉडल्स का यूज़ क्या है। इन मॉडल का आगे जो है इंस्पायर्ड अवार्ड वाले भी सेलेक्ट होते हैं, बरेली साइंस कांग्रेस वाले भी इसे यूज़ करते हैं, और ये अवार्ड दूसरे सरकारों के हमारे जापान तक जा रहे हैं। इनमें से 2 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो सेलेक्टेड है हमारे पास, दूसरे स्कूल के हैं लेकिन सेलेक्टेड हैं इंस्पायर्ड अवार्ड के लिए, जिसमें सरकार उनको इनोवेटिव वर्क देती है। अब यहाँ से नॉमिनेशन होगा इनका, ये और आगे तक जाएंगे। केशलता इंटरनेशनल स्कूल का रियल विज़न क्या है? द रियल विज़न इज़ सेम, टू क्रिएट, जिससे बोलते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू द स्मॉल फैमिली, क्योंकि एजुकेशन सभी के लिए ज़रूरी है। हम बिलीव करते हैं, हमारा जो मोटो है वो भी है बिलीव, सक्सीड एंड अचीव। निशा शर्मा जी जो कि वाइस प्रिंसिपल हैं केशलता इंटरनेशनल स्कूल की, आइए इनसे जानते हैं कि इस पूरे आयोजन को कराने के पीछे क्या मोटो था, क्या भाव था और क्या सोच थी। मैडम, ये क्यों कराया ये एग्जीबिशन और इतना बड़ा कार्यक्रम आपने, जो इतनी रौनक हुई, इतनी जगह से बच्चों को बुलाया, क्या कारण था इसके पीछे? सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आप केशलता इंटरनेशनल स्कूल में आए हैं। और दूसरा यहाँ पर ये था कि करीब 28 स्कूल्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, 120 टीमें थीं, करीब 400 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स थे। और इसका सिर्फ एक मुख्य उद्देश्य था कि बच्चे सिर्फ किताबी ज्ञान में ना उलझ करके रह जाएं, बल्कि बच्चे ये भी जानें कि अगर वर्किंग मॉडल पर वो किसी भी तरीके का कॉन्सेप्ट देते हैं तो वो कॉन्सेप्ट किस तरह कारगर किया जा सकता है। मैं एग्जाम्पल के बतौर बताऊं तो एक बच्चों ने
ट्रेन का कॉन्सेप्ट बनाया था। ट्रेन के कॉन्सेप्ट में था कि ट्रेन जाए और अगर किसी भी तरीके की ट्रेन का जो पटरी है आगे से टूटी हुई है तो वो पहले ही आपको इंडिकेट कर देगी कि 1 किलोमीटर पहले से कि आपको उसके आगे नहीं जाना है। इसी तरह आप देखते हैं कि यूपीएससी वगैरह में आजकल के बच्चों को ये पता ही नहीं है कि नेशनल हीरो कौन होता है। अगर उनसे पूछा जाए आपका हीरो कौन है, वो बताएंगे ऋतिक रोशन। हमारे बच्चों ने एक मॉडल रिप्रेजेंट किया जिसमें 12 टॉप के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारी जगह से उन्होंने महापुरुषों का नाम लिया और ये बताया कि कौन कहाँ से एसोसिएटेड है, उनके बारे में उनके वाक्य क्या रहे और उन्होंने अपने देश के लिए क्या किया, जो यूपीएससी की तैयारी के लिए भी ज़रूरी है और भारत को बनाने के लिए भी। तो हमारी पहल है वर्किंग मॉडल को ना सिर्फ बोलना समझना बल्कि क्रियान्वित करके और नए स्तर पर लाना। मैम, क्या ये मॉडल्स की जो सोच है, ये जो इतने अच्छे विचार हैं बच्चों के, यहीं तक सीमित नहीं जाएंगे या फिर आगे कहीं गवर्नमेंट सेक्टर पे या गवर्नमेंट से आप इस तरह से निवेदन करेंगे कि इन बच्चों का जो मॉडल्स है उसको अडॉप्ट भी किया जाए और आगे फ्यूचर इसे यूज़ भी किया जाए? सर देखिए, जब हम मॉल में जाते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि मॉल में आपको हमेशा दुकानदार इस बात पे झिड़क दे कि आपने कुछ ख़रीदा नहीं है, बल्कि वो आपको कहता है कि आप आइए ताकि आप एक बार जाएं और आप लुभा जाएं उस चीज़ से। वही बच्चों को है। आज वो पार्लियामेंट देख रहे हैं, कल उसमें बैठना भी चाहेंगे। आज वो हॉस्पिटल बना रहे हैं, कल बनाना भी चाहेंगे। तो हमारा काम है नींव रखना, क्योंकि हम तो विद्यालय के अध्यापक हैं। आगे वो ज़रूर बनाएं। इसी शुभकामना के साथ हम उनको ये नई नींव दे सकते हैं, सपने दे सकते हैं, आसमान उनको खुद बनाना है।